बेवजह पैसे खर्च करना जब सब कुछ आप बना सकते हैं फ्री में। जी हाँ, आज कुछ आइडिया और कुछ DIY लेके आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि सब कुछ खरीदना ज़रूरी नहीं है। जब हम खुद फ्री में बना सकते हैं, हम अगर आस-पास ध्यान दें, अपने घर में ध्यान दें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में ही मिल जाएँगी, जिससे आप अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कुछ मैं आपको आइडिया भी दूँगी, कुछ मैं आपको DIY करके भी दिखाऊँगी, और कुछ जो पुराने हैं मैं उनको भी दिखाऊँगी। तो मेरा सबसे पहले आइडिया है ये पेपर बैग। ये देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेपर बैग्स होते हैं, तो आप इनको फेंकिए नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है, इनसे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे छोटे-छोटे पेपर बैग और ये बड़े वाले, तो अक्सर इस तरह की शॉपिंग में इस तरह के बैग आ जाते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कई तरीके से। आपको इसके बस हैंडल को कट करना है और इसको फ़ोल्ड करना है। आप जितना फ़ोल्ड करेंगी, ये उतना चौड़ा हो जाएगा और इसकी हाइट भी उतनी कम हो जाएगी। तो अगर आपको छोटी चीज़ें रखनी है, तो इसको ज़्यादा फ़ोल्ड कर दीजिए, और अगर आपको लंबा चाहिए, तो इसको बस आप ऐसे हाफ़ फ़ोल्ड कर दीजिए। तो ये लीजिए, हमारा पहला फ्री वाला ऑर्गेनाइज़र बन कर के पूरा रेडी है। 2 मिनट लगे हैं इसको बनने में, और इस तरीके से आप अपने कपड़े, कुछ भी आपको रखने हैं, आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स रखे हैं। ये देखिए, कितना स्पेस इसमें बचा है। अब इसको आप चाहो तो कुछ बड़े रखने हैं कपड़े, तो आप इसको फ़ोल्ड कम करिए, और ये पूरा आपका उसी लेंथ में पूरा रेडी हो जाएगा। और ये कहीं भी आ जाएगा, ये बहुत ही कम जगह लेता है, और इसको आप अपनी अलमारी में, टेबल पे, कहीं किसी रैक में कहीं भी रख लीजिए। बहुत कम स्पेस पे बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ, और ये है इस तरह के ट्रांसपेरेंट बैग। ये देखिए, इस तरह के बैग आपको अक्सर लेगिंग जब आप परचेज़ करेंगे तो आपको मिलेंगे, या फिर कुछ भी होजरी वाले फैब्रिक इस तरह की ट्रांसपेरेंट बैग में आपको मिल जाते हैं। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपना ये क्लच इसमें रखूँगी। मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, और ये बहुत पुराने मेरे पर्स हैं, और इसमें जैसा ये पहले था, ये वैसे ही अभी भी है। और क्योंकि मैं अलग-अलग रखती हूँ, तो इसलिए इसकी शाइनिंग, कुछ भी पॉलिश कहीं से भी ख़राब नहीं हुई है। इसका जो मेटल है वो भी कहीं कोई ब्लैक नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसको अलग-अलग रखा है। तो इस तरीके से आप पर्स को इस तरीके से सिक्योर कर सकते हो इस बैग की वजह से। तो अब आपको कोई भी महँगा ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बैग को सिक्योर करने के लिए आप इस तरह के ट्रांसपेरेंट बैग में अपने पर्स को सिक्योर कर सकते हैं, अपने क्लच को सिक्योर कर सकते हैं। बैग के अलावा मैं इसको किचन में भी यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये एकदम सामने रहता है मेरे, और जो भी एक्स्ट्रा पॉलिथीन आती है मैं इसमें रखती हूँ, या फिर कुछ भी ऐसे थैले होते हैं मैं इसमें ही रख लेती हूँ। तो ये ट्रांसपेरेंट है तो दिखता रहता है, तो जब भी कुछ लेना होता है या फिर कुछ किसी को चाहिए होता है, तो इसी में ही निकाल के दे देती हूँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं जो कभी-कभी बहुत काम आती हैं। इधर-उधर अगर आप रख दोगे ना, तो वो मिलेगा नहीं। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंट शीट को मैं एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पे अपने किचन में भी यूज़ करती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया नंबर 3, और ये हैं इस तरह के एनवलप। तो ये आप सबको मिलते ही होंगे, मुझे भी मिलते हैं, और इस तरह के छोटे-छोटे से भी एनवलप, और ये अक्सर रक्षाबंधन या वेडिंग सीज़न में तो हम सबके पास बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप क्या करते हो इन एनवलप्स का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। इस तरह के छोटे जो एनवलप्स होते हैं, इनमें मैं रखती हूँ फ़ोटोग्राफ। ये देखिए, इस तरह के जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स होते हैं ना, आप इसमें इस तरीके से रखें। ये सिक्योर रहेंगे, कहीं भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि पेपर है इस वजह से भी। और दूसरे, आपके घर में और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चों के हैं, तो आप इसमें एक साथ रख सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह के जो एनवलप होते हैं ना, ये काफ़ी स्पेस रहता है इसमें, और इस तरीके से देखिए सुंदर सा लग रहा है, और ये एक जगह ही रहेगा। तो इस छोटे वाले में मैं रखूँगी फ़ोटोग्राफ, और जो बड़े मनी वाले एनवलप होते हैं, इसमें मैं रखूँगी इम्पोर्टेंट सारे कार्ड, जैसे कि आपका DL है, या फिर बाकी आपके जो इस तरह के आधार कार्ड हैं, या फिर पैन कार्ड, कुछ भी आप रख सकते हो, जो भी आपको रखने हैं। इसमें रखने से फ़ायदा ये होगा कि जब आपको ढूँढना होगा ना, तो आपको पता रहेगा कि मैंने इसमें एनवलप में ही सब कुछ रखा है, तो आपको बार-बार बेवजह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, इनको किसी बॉक्स में या किसी एक बैग में रखें, तो सारे आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें एक ही जगह सिक्योर रहेंगी। ठीक है? आपको पर्स में रखना है तो अपने पर्स में रखिए, तो आपको पर्स में बहुत ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने निकाला अपना ये एनवलप, आपकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो इस तरीके से आप अपना समय और पैसा दोनों बचाएँगे। अब आपको ये तो पता है कि ये साड़ी कवर है, और आपके पास होंगे भी, लेकिन इस साड़ी कवर को आप सिर्फ साड़ी ही नहीं, आप अपने और भी चीज़ों को सिक्योर करने में रख सकते हैं।
तो देखिए जैसे मैंने उस ट्रांसपेरेंट शीट वाले बैग में अपना एक गोल्डन क्लच सिक्योर करा, क्योंकि वो गोल्डन था इसलिए इसमें मैंने सिर्फ एक रखा था। लेकिन इस तरीके के ट्रांसपेरेंट साड़ी कवर में आप ना कई सारे पर्स रख सकते हो और ये एक दूसरे से लड़ेंगे भी नहीं और ये आराम से, देखिए एम्ब्रॉयडरी वाले हैं और कुछ ऐसे छोटे छोटे से भी हैं, तो आप एक साथ कई रख सकते हो। तो आप इस साड़ी ऑर्गेनाइज़र को एक बैग ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बैग ऑर्गेनाइज़र तो बहुत महंगा आता है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास ऐसे छोटे छोटे से बैग्स हैं ना, तो आप इस साड़ी में भी इस तरीके से सेट करके इसको रख सकते हो। और अगर आप अपने पर्स को इस तरीके से रखेंगे तो ये बहुत ही कम जगह लेंगे। अगर आप खड़े खड़े मतलब लंबे लंबे रखेंगे तो ये बहुत जगह ले लेते हैं और आपकी अलमारी को पूरा कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका बैग ऑर्गेनाइज़र लेने का मन करे ना, तो एक बार साड़ी कवर में भी रख के देखिएगा, आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। और ये ऑर्गेनाइज़र तो आपके 100% काम आएगा ही आएगा। इसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, इसको आप अपनी डॉटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, ये कोई भी पुरानी बेल्ट ले लीजिए, कैसी भी चलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस बेल्ट चाहिए। और देखिए ये बड़ी बेल्ट है, लेकिन आप छोटी जितनी बेल्ट लेंगे ना, ये उतना सुंदर लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ। देखिए इस तरह की बेल्ट में आप बच्चों की पिन्स लगा सकते हो, अपने क्लच लगा सकते हो, तो आपको ना ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। अपनी वार्डरोब में रख लीजिए या फिर कहीं भी हैंग कर लीजिए, अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास रख लीजिए। तो आपको जब भी कुछ भी करना होगा अपने हेयर्स को सेट, तो आपने क्लच उठाया और लगा लिया। तो सारे एक जगह एक साथ ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आपका समय भी बचेगा और आपका पैसा तो बच ही रहा है। तो इस तरह के फ्री के ऑर्गेनाइजर्स को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ, और ये है शॉपिंग बैग। इसे क्लोथ बैग भी कह सकते हो और ये आपको आसानी से तो मिलता ही है जब कभी आप शॉपिंग करते हैं। ये पतले से बैग रहते हैं, कैरी बैग। इसको आपको करना क्या है, इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करिए और बस टॉप पर इसको हल्का सा कट कर दीजिए, हल्का सा 1 इंच के बराबर आपको कट करना है और आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी। जी हाँ, आपका ऑर्गेनाइज़र बनकर के रेडी हो गया है। सिर्फ कुछ सेकंड में देखिए बनकर के रेडी हो गया। अब करना क्या है आपको, इस तरीके से अपनी साड़ी लीजिए, कोई भी ड्रेस लीजिए जिसको आपको हैंग करना है और इसके अंदर डाल लीजिए। बस देखिए कुछ ही सेकंड में आपका ये फ्री का ऑर्गेनाइज़र बनकर के रेडी हो गया है। तो ये कैसा भी होगा, आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा चलेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी को इस तरीके से फ़ोल्ड किया है, तो साड़ी पूरी मेरी अंदर चली गई है। अगर आप इसको सिर्फ डबल फ़ोल्ड करेंगे तो ये साड़ी आपकी थोड़ी-सी बाहर रहेगी, तो आपको साड़ी भी दिखेगी और आपका पूरा बैग भी यूज़ हो जाएगा। तो अगर सूट फ़ोल्ड करेंगे तो इतना लेंथ आ जाएगा आराम से, मतलब जितना बड़ा ये आपका कैरी बैग होगा उतना लंबा ही आपका ऑर्गेनाइज़र बन कर के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से सूट, साड़ी कुछ भी अपनी ड्रेसेस रख सकते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। और ये तो मेरा फ़ेवरेट है, मैं अपनी अलमारी में इस तरह से भी रखती हूँ और भी मैं बहुत कुछ बनाती रहती हूँ। तो ये आइडिया मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसको कोई भी कर सकता है और इसको बनाने में ना तो मशीन, ना तो कटिंग, ना तो कोई ग्लू गन, कुछ भी नहीं लगा। तो ये थे मेरे आइडिया। चलिए अब आपको कुछ अपने पुराने डीआईवाई भी दिखा देती हूँ। ये मेरी कुर्ती से ही मैंने बैग बनाया था। इसे आप ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं, साड़ी कवर कह सकते हैं, ड्रेस ऑर्गेनाइज़र भी कह सकते हैं। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं और ये बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है। इसको कोई भी बना सकता है। इसको आप हाथ से भी टक कर सकते हो। आप इसमें देख लीजिए, मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा है, कोई चेन नहीं लगाई है, कोई ज़िप रनर कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ 2 बटन लगाए हैं सिंपल, और ये ऊन से ही मैंने इस तरीके से इसमें होल करके इस तरीके से देखिए इसमें ये पूरा लूप लगा दिया है। ठीक है? और इसमें जो पट्टी है ये ब्लू कलर की डार्क, ये कुर्ती में ही था और सिंपल कुर्ती का एक चौड़ा सा कपड़ा लिया है इस तरीके से और इसको साइड में स्टिच करके इस तरीके से पलट दिया है ताकि इसका ये फ्लैप बन जाए। बस इतना ही है और ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनकर के रेडी है। ये कॉटन है इसलिए बेस्ट है, क्योंकि कॉटन में आप अपनी यहाँ तक कि बनारसी साड़ी भी रख लीजिएगा ना तो भी वो सिक्योर रहेंगी, क्योंकि आप कुछ और अगर तरीके से अपनी बनारसी साड़ियाँ या सिल्क की साड़ियाँ रखते हैं तो सिक्योर नहीं रह जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में जा कर के वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं और ये बहुत ईज़ी है, आपके बहुत काम आएगा। और ये है नेक दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र, और ये देखिए कितना सुंदर है और इसको आप अपनी अलमारी में हैंग कर सकते हो। मैं इसको अलमारी में रखती हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो बाहर निकालती हूँ फिर वापस अंदर रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी के लिए जगह बेस्ट है इसको रखना। और ये हैंगर ही है, देख रहे हैं आप, ये हैंगर में मैंने इसको पहले कवर करा इस तरीके से। और ये मैंने इस तरीके से बैंगल लिए हैं। बैंगल प्लास्टिक की हैं, कांच की नहीं है, थोड़ी सी मोटी मोटी हैं। और ये पूरे 5 बैंगल्स लिए मैंने
और इस तरीके से लूप लगा कर के इनको टक कर दिया है। और ये है जो पूरा हैंगर है ना, ये निकल भी आता है। ये हैंगर के ऊपर पूरा कवर करा है और इस तरीके से पूरा ये दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो गया है। बहुत हैवी है तो आप एक रखिए, लेकिन ज़्यादातर तो दुपट्टे लाइट होते हैं तो मैं इसको ना डबल भी करके लगा लेती हूँ। ये देखिए, आप इसको लंबा भी कर सकते हो या आप इस तरीके से फोल्ड करके भी रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत काम की चीज़ है और फ्री का है। तो आप इसको फ्री का बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए, बहुत आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट ये इस तरह का बैग है और ये देखिए इस तरह के इसमें 4 फ्लैप्स हैं और इसमें भी कोई मैंने ज़िप नहीं ली है, कोई रनर नहीं लगाया है और ये बहुत सिंपल है। सिर्फ इसमें वेलक्रो टेप यूज़ करा है। जी हाँ, इसमें वेलक्रो टेप यूज़ करा है और 2 साइड में मैंने अंदर की साइड में देखिए थोड़ी-सी एक्स्ट्रा ये बड़ी सी पॉकेट रखी है। अच्छा, इसमें आप अपने क्लोथ्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, ये ट्रैवलिंग के बहुत काम आता है। जैसे आपको ट्रैवलिंग करनी है ना, तो आप जैसे कि जेंट्स कपड़े होते हैं तो आप इसमें इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे तो वैसे ही आयरन का आयरन वैसे ही रहेगा। कोई भी उसकी आयरन की ख़राब नहीं होगी और इसमें अपनी साड़ी सूट्स कुछ भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें अपनी फ़ाइल फ़ोल्डर्स कुछ भी रख सकते हैं। बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे इसमें अपने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स, फ़ाइल वगैरह भी सिक्योर कर सकते हैं। साइड वाली पॉकेट्स में इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कलर वगैरह रखना है ना, तो आप इसको रख सकते हैं और इसको आप स्कूल कॉलेज वगैरह में भी ले जा सकते हैं। ये देखिए इसमें हैंडल भी है तो कैरी करना भी इसको बहुत आसान है। तो ये एक मेरा ऑर्गेनाइज़र है, इसको आप बैग भी कह सकते हो, इसको फाइल फोल्डर बैग भी कह सकते हो। कई तरीके से मल्टीपर्पज़ ये बैग है। नेक्स्ट ये बैग है और ये आधे मीटर कपड़े में बना है और इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। ख़ास करके इसमें वूलन तो आ ही जाते हैं, वूलन के एकदम बेस्ट है और इसके बेस में मैंने एक मोटी सी शीट लगा रखी है जिसकी वजह से इसका शेप ख़राब नहीं होता है। तो आधे मीटर में बहुत आसानी से बन जाता है ये बैग और इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है जिसकी वजह से इसको ढूँढने निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ़ एक ज़िप लगाई है, इस तरह का एक पूरा चेन लगा है और इसको देखिए सिर्फ एक रेक्टेंगल शेप का पूरा पीस लेकर के फटाफट से ये बैग बना है। अंदर मैंने लाइनिंग में भी इसमें पुरानी साड़ी लगाई है। तो फ्री के सारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, तो ये तो बहुत काम की चीज़ है। मेरे बहुत काम की चीज़ है, आप अगर बनाएँ तो ये आपके भी बहुत काम की चीज़ हो जाएगी। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें आप अपने रेगुलर कपड़े के अलावा इसमें हैवी क्लोथ भी रख सकते हैं, विंटर्स वाले क्लोथ भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि आप ब्लैंकेट वगैरह भी रख सकते हैं और इसको अंडर जो हमारा होता है ना बेड, उसमें भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको शॉपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ है, पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। और ये है लॉन्ड्री बैग और ये बहुत बड़ा है और बनाया तो मैंने इसको लॉन्ड्री के लिए ही था और इसको यूज़ भी करा था, लेकिन अभी ये मेरा हो गया है स्टोरेज बैग। जी हाँ, ये स्टोरेज बैग के भी काम आता है क्योंकि मैं जब इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ ना, तो आपको पता है बहुत सारे कपड़े निकलते हैं, कुछ कतरनें निकलती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ जिसको आप अभी इस सीज़न में नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं हम सबके पास। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको स्टोरेज बैग की तरह फ़िलहाल मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। अभी कोशिश करूँगी कि एक और लॉन्ड्री बैग बनाऊँगी तो आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल ये मेरे बहुत काम आता है और मैं इसमें बहुत सारे अपने कपड़े रखती हूँ। इसका भी आप वीडियो चेक कर सकते हो मेरे चैनल में और ये बहुत ईज़ी है। सिर्फ़ एक लंबा सा कपड़ा है और 2 आपको सर्कल आपको जॉइन करने हैं और आपका पूरा लॉन्ड्री बैग बन कर के रेडी हो जाएगा। आई होप ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। और ये वही साड़ी कवर है जिसको आप सबने बहुत पसंद करा है, बहुत प्यार दिया है। ये एक पूरी साड़ी थी और इस पूरी साड़ी से मतलब एक पूरी साड़ी से मैंने 13 या 14 टोटल साड़ी कवर निकाले थे और इसको आप सबने बहुत पसंद करा है। ये एक सिंपल सी कॉटन की साड़ी थी और बहुत मतलब एकदम कॉटन, नॉर्मल कॉटन होता है ना, सिर्फ सिंपल सी कॉटन की साड़ी थी, ना इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ कहीं-कहीं पे छोटे-छोटे से फूल थे और पतला सा एक बॉर्डर। तो मैंने इस पूरे जितने भी ये बैग्स बनाए थे ना, उसमें कुछ भी लेस तक नहीं लगाई थी। सिर्फ़ उसी के बॉर्डर को फ़ोल्ड करके पूरा स्टिच कर दिया था और आप सबने इसको बहुत पसंद करा था। अगर आपके पास कोई कॉटन या ऑर्गेन्जा की साड़ी हो ना, तो आप इस आइडिया को ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे वीडियो को चेक करिएगा, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। आप बहुत सुंदर लगता है जब आप अपनी अलमारी खोलेंगे ना, तो पूरी अलमारी में एक जैसे ऑर्गेनाइज़र पूरे रहेंगे। तो चाहे इसको ट्रंक में रखिए या फिर अलमारी में हैंग करिए या फिर अलमारी में रखिए, कहीं भी रखिए, एक जैसे ऑर्गेनाइज़र आपके पूरे रहते हैं, आपको बहुत सुंदर लगेगा। और इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगी है, ज़ीरो कॉस्ट में बना हुआ है, कुछ खर्च नहीं करा आपने, सिर्फ़ एक चेन लगी है, बाकी पूरी साड़ी वही है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस वीडियो को, इस आइडिया को। और मैंने जितने भी डीआईवाई बताए हैं ना, ये सब फ्री के हैं, इसमें कुछ भी कॉस्ट नहीं लगा है, ये सब आपको घर में ही मिल जाएँगे। तो
बेवजह पैसे क्या खर्च करने जब आप सब कुछ बना सकते हो फ्री में। जी हाँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि आप अपने चीज़ों को अपने घर में ही मिली हुई चीज़ों से बहुत कुछ बना सकते हैं। तो आई होप मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको डीआईवाई मेरा सबसे अच्छा कौन-सा लगा और पहले बताए हुए आइडिया में सबसे अच्छा कौन-सा लगा। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।